बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ कर दिया खेल, कमजोर सीटें सौंपी। जहां आरजेडी मजबूत वहां लड़ेगी जेडीयू। एनडीए की मजबूत स्थिति वाली सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी को चुनाव मशीन कहा जाता है। पार्टी एक चुनाव समाप्त होने से पहले ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जहां विपक्षी दलों की तरह से 6 महीने पहले शुरू की गई, तो बीजेपी ने 2 साल पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी। 9 अगस्त 2022 को जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ महागठबंधन से नाता जोड़ा था। तब इसे बीजेपी के सामने नया विकल्प खड़ा करने के कवायद माना गया। बीजेपी ने तत्काल राज्य में उन सीटों की पहचान शुरू कर दी जहां वो कमजोर है। सितंबर 2022 में ही पार्टी ने 13 सीटें गिन ली थी। पार्टी के इंटरनल सर्वे में साफ हो गया था कि 27 सीटों पर वो अकेले ही महागठबंधन को कांटे की टक्कर दे सकती है और भारी भी पड़ सकती है, लेकिन 13 सीटों पर महागठबंधन भारी दिख रहा था। इसके बाद इन सीटों की ताकत के सूत्र तलाशे जाने लगे। पहचान की गई कि सीटों में अधिकांश पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। किशनगंज और वैशाली को छोड़ 2019 में बाकी सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी जीते थे। किशनगंज कांग्रेस तो वैशाली एलजेपी जीती थी। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा था। एलजेपी भी बीजेपी के साथ थी। 17 सीटों पर बीजेपी, 17 पर जेडीयू और 6 पर लोजपा लड़ी थी। 17 महीने एनडीए से अलग रहने के बाद जेडीयू की जनवरी 2024 में वापसी हुई, तो बीजेपी नवादा को छोड़कर बाकी 12 सीटों पर सहयोगियों में बांटकर निश्चिंत हो गई। नवादा को अपने लिए इसलिए मुफीद माना क्योंकि बीजेपी यहां लगातार 2 बार जीत चुकी थी। उसने एलजेपी से अपनी सीट वापस ली है। इसी लेन देन के कारण 39 की जीत को 40 में तब्दील करने का नारा लगने लगा। 9 मार्च को पालीगंज आए अमित शाह ने भी कहा, जब जब हम बिहार आए लोगों ने हमारी झोली भर दी। पिछली बार बस एक कसक रह गई, इस बार वो भी पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।